अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम चैप्टर कर रहे हैं वेरिएशन, जिसमें मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस शेयर कर चुका हूं और चारों वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है आपके पास। पहली वीडियो में रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किया। दूसरी वीडियो में टाइप ऑफ प्रोपोर्शन यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर डिस्कस किया। तीसरी वीडियो में टाइप ऑफ प्रोपोर्शन यानी इनवर्स प्रोपोर्शन पे डिस्कस किया। चौथी वीडियो पे मैंने ज्वाइंट प्रोपोर्शन को डिस्कस किया। अब ये मेरी 5वीं वीडियो है, जिसमें मैं आपके पास थर्ड, फोर्थ और मीन्स पर डिस्कस करूंगा। अब ये क्या होता है, हम इसको किस तरह से सब सॉल्व करते हैं, चले आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ओके, थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। अब ये थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, चलें इस पे आप छोटा सा आइडिया देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फोर्थ प्रोपोर्शन को। फर्ज करते हैं हमारे पास दो रेशो प्रोपोर्शन में है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो जो चौथा वाला होता है, इसको हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन में आपके पास 3 वैल्यूज गिविंग होगी और चौथा आपको फाइंड करना होगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ए को डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी हो जाएगा, और डी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो बी सी अपॉन ए। ये मेरा फार्मूला बन गया फोर्थ प्रोपोर्शन का। मैं चाहूं तो फोर्थ प्रोपोर्शन डायरेक्टली निकाल भी सकता हूं। अब मैं बात करूंगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन और कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये बेसिकली क्या होते हैं, इन पर डिस्कस करूंगा वन बाय वन। अब जब मैं थर्ड प्रोपोर्शन पे बात करूंगा तो पहले मुझे ये समझ लेना होगा कि थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास प्रोपोर्शन कंटिन्यू होना चाहिए। और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू का मतलब ये होता है, फर्ज करते हैं अगर ए बी सी आपके पास 3 नंबर्स हैं और मैं इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं इनको कैसे लिखूंगा, ए रेशो बी, प्रोपोर्शन है, अब बी वापस रिपीट होगा, बी रेशो सी। अब इसमें ये जो होता है, इसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। अब होता तो आपको आइडिया है, ये तीसरा नंबर ही है ना, इसलिए इसको नाम दिया गया है थर्ड प्रोपोर्शन। और ये जो हमारा बी होता है, इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। और ये कंटिन्यू में हो गया है तो इसको इन सबको हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन भी कहते हैं। यानी ये मैंने इसको कंटिन्यू में लिखा है, तो ये इन 3 चीजों को मैंने कंटिन्यू में लिखा है, तो ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन भी कहलाता है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन को निकाला नहीं जाता, मैं बेसिकली मीन को और थर्ड प्रोपोर्शन को निकाला जाता है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का सिंपल मतलब होता है कि इसको कंटिन्यू की फॉर्म में लिखें। अब इसके फॉर्मूला जनरेट करना चाहें तो चलें जनरेट कर लेते हैं। ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी, बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू आपके पास आ गई बी स्क्वायर अपॉन ए। तो जरा ये जहन में रखेंगे, ये मेरा थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला है। और यहीं से अगर मैं इसको 1 कह दूं, यहीं से जो फ्रॉम 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, अगर मैं रेडिकल लगा लूंगा दोनों साइड पर, तो ये मेरे पास मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला बना। अच्छा, कुछ और इंफॉर्मेशन में आपके पास, ये जो मैंने स्टार्ट में किया था, ये ए और डी मल्टीप्लाई होता है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स।
और ये जो बी सी मल्टीप्लाई होता है इसे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कहते हैं। मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन मतलब बिटवीन वाले नंबर्स, मीन मतलब सिंपली बिटवीन वाले नंबर्स, एक्सट्रीम मतलब आपके पास पहला और आखिरी। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। चले आइए अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं फार्मूला के जरिए नहीं करूंगा, मैं हमेशा डेवलप करूंगा चीज को ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। ओके, चले जी, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैं कुछ अलजबरा के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इसको देखते हुए आप ये क्वेश्चन खुद से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये आपके पास है पहला, मुझे क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये मेरा पहला नंबर है, ये मेरा दूसरा नंबर है, मुझे इसको प्रोपोर्शन में रखना है। ये मेरा तीसरा नंबर है और मुझसे फोर्थ प्रोपोर्शन बोल रहा है तो मुझे वो पता नहीं है, चले मैं उसको कह देता हूँ एक्स। वेरिएबल ऑलरेडी वाई यूज हुआ है तो अब वाई यूज नहीं कर सकते, कोई और वेरिएबल, मैं यहाँ पर एक्स रख रहा हूँ। ओके, अब जैसे मैंने आपको आइडिया दिया था, मैं बिल्कुल उसी फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए, ये अगर इक्वल टू का साइन हो, फ्रॉम आपके पास फ्रैक्शन में हो और फैक्टर के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, तो वो कैंसिल हो सकते हैं। थ्री वन जा, थ्री टू जा, वाई ये दो हैं और वाई ये तीन है, तो एक वाई बच जाएगा। तो ऊपर बचा टू वाई, नीचे कंप्लीट कैंसिल हो गया, एट वाई क्यूब अपॉन एक्स। अब ये ऊपर से ऊपर कैंसिल हो सकता है और नीचे से नीचे, ये भी अगर इक्वल टू का साइन हो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वन टाइम्स, ये फोर टाइम्स, ये एक वाई और ये फिर भी दो वाई बच जाएगा। तो यहाँ तो सिर्फ वन बचा, वन अपॉन वन इज इक्वल टू यहाँ बच गया फोर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स वन जा एक्स एंड वन फोर वाई जा फोर वाई, और ये मेरा आंसर निकल गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ये मैंने किस तरह से फॉर्म किया, शुरू के दो वाले वीडियो को रोक के जल्दी से शुरू के दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए और कमेंट में मुझसे आंसर शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आंसर भी जो आपने शेयर किए होंगे कमेंट में, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स भी दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। चलिए जी, यहाँ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, आपके पास ये ऑलरेडी इसी फॉर्मेशन का है। तो चलें ये करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बताते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 24 रेशो y माइनस 3 प्रोपोर्शन y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। ओके, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 24 डिवाइडेड बाय y माइनस 3 इक्वल्स y क्यूब माइनस, और मैं यहाँ भी y यूज हो रहा है तो मैं इसको x दे देता हूँ, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब जिन्होंने मिल्टन ब्रेकिंग सीख ली है उनके लिए बहुत आसानी होगी जो मैं करूंगा, जिन्होंने नहीं सीखी तो मैंने फैक्टराइजेशन चैप्टर में मिल्टन ब्रेकिंग को बहुत एक्सप्लेन किया है। प्लेलिस्ट में जाके फैक्टराइजेशन चैप्टर की वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ। वन मल्टीप्लाई होगा 24 से, तो आंसर आपके पास आएगा 24। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं और आंसर 24 आए, और प्लस करूं या माइनस करूं तो आंसर आपके पास आए 11। तो मेरे ख्याल में 8 3 जा 24 होगा, और 8 और 3 को ऐड करूंगा तो आपके पास 11 आएगा। बच्चों, -8 और -3 को भी ऐड करूंगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तब भी -11 ही आएगा। तो जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तो इसका ये भी सेंस है कि दो माइनस की टर्म को भी हम ऐड कर रहे होते हैं। तो -8y -3y ये हो जाएगा -11y, और -8 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 24। उम्मीद करता हूँ मिल्टन ब्रेकिंग समझ आ गई होगी।
ओके, y -3, यहां से y कॉमन तो y स्क्वायर -1। फर्दर कॉमन आपके पास y कॉमन, y -8, -3 कॉमन, 3 और 24 में चले 3 तो है पर माइनस क्यों ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्रैकेट सेम करनी है। पहला प्लस हो जाएगा, 3 के टेबल में 24 8 टाइम्स प्लस था पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। ओके, y -3, और वेल नोन फार्मूला है बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फैक्टराइजेशन चैप्टर में जिसको नहीं पता तो वो फैक्टराइजेशन चैप्टर में ये वीडियोस देख ले। ये सारी चीजें मैंने बहुत तफसील से की है। एक दफा प्लस में लिखूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन एक्स। फर्दर y -8 कॉमन, y-3, y-8 कॉमन, फर्दर y-8 निकाल दिया तो यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा -3। डिवाइड y-3 इज इक्वल टू y प्लस 1, y-1 अपॉन x। y-3 से y-3 कैंसिल हो गया आपके पास। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ y-8 से, और यहाँ तो 1 है कोई फर्क पड़ेगा नहीं। y प्लस 1, y-3, x की वैल्यू फाइंड करनी है, y-3 को डिवाइड में ले जाता हूँ। y y प्लस 1, y-1 अपॉन y-8। आप चाहें तो इसको आपने इसी से बनाया था इस ऊपर वाले को तो उसमें वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं y3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे है y-8, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज को ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर फॉर्मूलाज सीखने हैं ये तो ये फैक्टराइजेशन की वीडियोज भी मैं इस लिंक में रख दूंगा, तो आप वहां से ये फैक्टराइजेशन भी सीख सकते हैं। ओके जी, चलें जी नेक्स्ट अब हम थर्ड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चले मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं दिस वन, और ये फर्स्ट दो क्वेश्चंस आप खुद से देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से हो रहा है। अब मैं थर्ड प्रोपोर्शन की बात करूंगा, दो ही चीजें दी जाएंगी आपको, a - b होल स्क्वायर रेशो a³ - b³। तो सबसे पहले इसको रिपीट करेंगे आप जैसे मैंने पिछली बार आपके साथ बताया था आपको, और फिर एंड में एक्स आप दे देंगे अगर वेरिएबल एक्स यूज नहीं हुआ। तो ये मेरा थर्ड प्रोपोर्शन होगा। ओके, मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, इज इक्वल टू a³ - b³ अपॉन एक्स। अच्छा, अब a³ - b³ जिसको फार्मूला पता है, फार्मूला शीट आपके पास ऑलरेडी आपके पास होनी चाहिए, तो वहां पर आप देख सकेंगे a³ - b³ बराबर होता है a - b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू a³ - b³। अगेन इसको भी वैसे ही ओपन कर सकता हूं, a - b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स। एक से एक कट गया, फिर भी एक बच गया हमारे पास, यहां बचा a - b, यानी कैंसिल होने के बाद बचा a - b फिर भी हमारे पास। तो चले वो लिख देते हैं a - b अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a - b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स। इंटरेस्टिंगली ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स 1 जा एक्स, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से।
आप देख सकते हैं बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब वीडियो पॉज करके ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और कमेंट में मुझसे शेयर कर लीजिएगा आंसर्स। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको जो ऊपर मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं अलजबरा खासतौर पे, ये इसके जरिए आप इसके फॉर्मूलाज पर पहुंच चुके होंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलें, प्रोपोर्शन इसको एक दफा फिर लिखेंगे, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और क्योंकि एक्स यूज हुआ है तो चलो ए लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये रेशो है, ये आपके पास डिवाइड में है, तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जो नीचे वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला होगा वो नीचे आ जाएगा। इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई नंबर नहीं होता, नीचे नंबर वन होता है, मल्टीप्लाई में तो ये वन अपॉन ए हो जाए। अच्छा जी, अब चीजों को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। एक से एक कैंसिल हो गया और मेरे पास रिमेनिंग। ओके, नीचे मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन ए। अच्छा जी, अब जो मेरे पास रिमेनिंग बचा है उसको लिख लेता हूं, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वन अपॉन ए। अच्छा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चीजों को रिड्यूस कर दिया मैंने और ये ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे ये सब मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स, इससे ये मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको डिवाइड में ले जाता हूं इन दोनों को, ए बराबर हो जाए, एक वैल्यू निकालनी है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, अब मेरे पास ये दो चीजें ये दोनों नीचे आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसको ओपन करके कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। एक चीज देख लेते हैं, ये ऊपर गया था, यस, अच्छा सॉरी, ये प्लस वाला था तो ये मुझे प्लस वाला रखना था, ये प्लस वाला फार्मूला होगा तो ये प्लस वाला होगा और ये भी प्लस वाला होगा, तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। फाइनली आपके पास ये मेरा आंसर आ जाए, क्योंकि ये x प्लस वाई है
तो फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला डेवलप। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी और ये इतनी डिफिकल्टी आपको नहीं लगी होगी। हाँ, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, पर ये सॉल्व करने की टेक्निक कुछ यही है। ओके, चलें जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का अब एक ही फार्मूला आपके पास, एक ही सॉल्व करूंगा, और कंटिन्यूस प्रोपोर्शन मतलब लिखने के टेक्निक वो भी आपको सिखा दूंगा। वो बेसिकली मीन या थर्ड प्रोपोर्शन की फॉर्म में ही जाते हैं। तो मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ अलजबरा का, बल्कि मैंने ठीक ठाक अलजबरा सॉल्व कर लिया, तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद से टैकल कर सकते हैं। चलें, मैं ये वाला कर लेता हूँ। तो ये कह रहा है मीन प्रोपोर्शन, वही इसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में हमेशा। ये मैं इसको कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में लिख रहा हूं, इस फॉर्म को हम कंटिन्यूस प्रोपोर्शन कहते हैं, और मैं एक्स कह दूंगा। फिर वही वाली बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये डिवाइड में, रेशो में मतलब डिवाइड में है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देता हूं। ये चार डॉट्स होंगे इक्वल टू, ओके, ए माइनस बी, ए प्लस बी, कोई नंबर नहीं तो वन दे देता हूं, इसको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में वन अपॉन एक्स करके लिख देते हैं। अच्छा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एक दफा प्लस में लिखा जा सकता है और एक दफा माइनस में। अब मेरे पास मौजूद क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, वन अपॉन एक्स। तो भाई ए, इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ओके, अब ये दो बिल्कुल सेम ब्रैकेट्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी बेसिस सेम, वन पावर ये टू हो जाएगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, ए माइनस बी अपॉन ये एक्स, और ये ए प्लस बी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई नंबर नहीं नीचे वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक और ए प्लस बी आ रहा है, और नीचे ए माइनस बी। चलें जी, एक्स बराबर हो जाएगा ए माइनस बी, ये पूरी की पूरी चीजें, अब ये दो और एक, तो ये तीन हो सकते हैं, तीनों को नीचे ले आया, ए प्लस बी पावर थ्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब एक कंटिन्यू का करवा देता हूं आपको कि कंटिन्यू का बेसिकली बनता कैसे है। तो ये एक सॉल्व कर लेते हैं, आपको आइडिया आ जाए। ओके, नाइन रेशो थ्री वाई माइनस सिक्स प्रोपोर्शन थ्री वाई माइनस सिक्स रेशो 36। यहाँ यानी दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर ऑलरेडी वेरिएबल दे दिया है, पिछले क्वेश्चन में हम खुद से वेरिएबल बना रहे थे, दे रहे थे थर्ड फोर्थ जितने भी थे, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ, बस ऐसी फॉर्म बना दीजिए। नाइन अपॉन थ्री बाय माइनस सिक्स इक्वल थ्री बाय माइनस सिक्स अपॉन 36। नाइन नीचे कॉमन तीन है, तो y माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ भी कॉमन तीन है, y माइनस टू हो जाएगा। ये 36 वैसे ही रहेगा, थ्री वन जा, थ्री थ्री जा, और ये थ्री और ये थ्री भी कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ बचा वन अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वन मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू वाई माइनस टू होल स्क्वायर। 36 इज इक्वल टू वाई माइनस टू होल स्क्वायर, रेडिकल, रेडिकल प्लस माइनस, स्क्वायर खत्म करने के लिए रेडिकल लगाते हैं, प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टू। इसका मतलब इसका ये है कि एक दफा प्लस में इसको हम सॉल्व करेंगे और एक दफा हम इसको माइनस में सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस टू उधर जाएगा, प्लस का टू हो जाएगा। एक आंसर इसका आ रहा है आठ, और ये माइनस टू उधर जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, और एक आंसर इसका आ रहा है माइनस चार।
ओके, रेस्ट आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।